बेसिक से रिवाइज किए थे, लास्ट कौन सा दिया है एजुकेशन है। क्लास की बेसिक तो आगे थी हमने सारी ऑर्गेनिक, है ना। आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास ऑर्गेनिक का है दैट इज अवर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ये चैप्टर था हमारे पास हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। जैसे जो मेरे से 11th क्लास में था ना, याद है हाइड्रोकार्बन्स के 4 टॉपिक थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साथ में कौन सा आता था, बेंजीन। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास चैप्टर्स है ना, अगर मैं भी ऐसे ही पढ़ाता रहा फिर तो ऑर्गेनिक मिक्स होने लग जाएगी। मतलब जब भी ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे एक पैटर्न लेकर चलेंगे चैप्टर को पढ़ने का। फर्स्ट लेक्चर में हर बार सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नॉमेनक्लेचर जो हम लोग यहाँ पर टर्म्स को यूज में लेकर आएंगे। अब धीरे धीरे पता क्या हो रहा है, सीबीएसई और कंपटीशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे थे तो हम लोग आपको नॉमेनक्लेचर डायरेक्ट नहीं पूछते, आपको आंसर्स में आपको कभी करूँगा गिव मेथड ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन उसका नाम दे दूंगा, स्टार्टिंग मटेरियल के नाम दे देंगे, वहीं से नॉमेनक्लेचर के इनके कंसेप्ट पिक्चर में आ जाएंगे। तो हर बार पहले नॉमेनक्लेचर। सेकेंड टॉपिक हर बार आएगा मेथड्स, सेकेंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड आ जाएंगे इन सबके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि कौन कौन से मेथड फॉलो करेंगे प्रिपरेशन के। थर्ड हर बार आएंगे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसके बाद जो फोर्थ आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज स्पीसीज। क्लियर। केमिकल के बाद में अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है या सिक्स्थ है, ये पेपर में जो सबसे कॉमन मेन टॉपिक्स हमारे रहेंगे अप टू केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी केस में ना हमारे पास आ जाएंगे यूजेस के कंसेप्ट। जैसे देखो फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, हेलोएल्केन्स में सबसे ज़्यादा जो यूज था क्लोरोफॉर्म, CaCl3 क्लोरोफॉर्म को यूज में लिया है कहाँ, फॉर एनेस्थीसिया, फॉर ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए। फिर जब हमारे पास क्या था CH3 कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड को यूज में कहाँ लिया है, और अगर रॉकेट प्रोपेलेंट्स। तो हमारे पास क्या यूज आ गया फॉर रॉकेट प्रोपेलेंट्स। ऐसे में यहाँ पे कई बार पेपर में सीबीएसई में डायरेक्ट कई बार यूजेस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स तो हमारे पास आ गए मेन। इनमें क्या होगा, ये जो मेथड्स लिखे थे और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर जो हमारे कॉमन क्वेश्चंस आएंगे ये आएंगे हमारे पास नेम बेस्ड रिएक्शंस। इन टॉपिक्स के बेस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे नेम बेस्ड रिएक्शन। तुम लोग कोई भी सीबीएसई का पेपर उठाओगे ना, हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस आपको नेम बेस्ड रिएक्शंस के आते हैं डायरेक्ट कि नेम बेस्ड रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर दो। तो अगर आप लोग मेरे नोट्स उठाओगे ना, नोट्स के लास्ट पेज पे हर बार फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ सबके लास्ट पेज पे मैंने आपको नेम बेस्ड सेक्शंस इकट्ठे दे रखे हैं। तो टोटल नेम बेस्ड सेक्शन हमारे पास इन चारों चैप्टर्स के 30-40 के बीच में घूमे। क्लियर। और अगर मैं आपको कह देता प्रदीप के पीछे से कर लो, प्रदीप के बैक पर उन्होंने पहली रिएक्शन दी है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास जाके आएगी तो वो चैप्टर आता है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स, थर्ड चैप्टर में जाकर। तो वहाँ से ना सारी खिचड़ी बननी शुरू हो जाती है। हमारे पास देखना आज जो पहली नेम बेस आएगी दैट होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। एफ घूमेगा कहीं बीच में तो सारी खिचड़ी सी बन जाती है। और जब हम लोग इकट्ठे करेंगे ना, जब भी कोई नई नेम बेस सेक्शन आई हम लोग पीछे पुराने वाली सारी रिवाइज करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। खन्ना सर ने पहली नेम बेस सेक्शन बनाई थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स, थर्ड जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंसिडर कर रहे थे तब नेम बेस सेक्शन। तो दिमाग में ना एक ऑर्डर सा बन जाएगा इनके नेम बेस सेक्शंस करने का। सेकेंड कॉमन क्वेश्चन जो पक्का आएगा दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ये हमारे सीबीएसई के पेपर में ना एक मैकेनिज्म जो 3 मार्क्स की आएगी।
अब कंपटीशन में मैकेनिज्म तो नहीं आ सकते, मैकेनिज्म के स्टेप पूछ सकता था, इसमें कार्बोक्टाइन की फॉर्मेशन है, कार्बोनाइन की फॉर्मेशन है, या एलिमिनेशन रिएक्शन था, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऐसे मैकेनिज्म का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पक्का आएंगे पेपर में ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग में पक्का ध्यान रखना, जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हम लोग क्या बुक्स में तो इनके डेंसिटी कलर सब कुछ दे रखा है, मुझे डेंसिटी कलर से कोई लेन देन ही नहीं। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पकड़ेंगे, इनके कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा कंसेप्ट इसका पकड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। और ये ध्यान रखना 11th इवन 12th में फिजिकल प्रॉपर्टीज में वी जस्ट लुक फॉर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन। मैं सिर्फ इनमें इंट्रैक्टिव फोर्सेज देखूंगा कि इनमें अट्रैक्शन बढ़ रही है या अट्रैक्शन क्या हो रही है कम। जब हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देंगे। अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो या तो 3 इंटरमीडिएट घूमते थे, कार्बोक्टाइन, कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल। तो पेपर में जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आए पढ़ लेना, अगर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी है देन जस्ट लुक फॉर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। अगर केमिकल है फिर बॉन्ड को तोड़कर देखेंगे कौन स्टेबल है कौन नहीं। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। सीबीएसई में कंपटीशन में क्या होगा, आ जाएंगे अरेंज करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट, कभी सॉल्युबिलिटी, कभी रिएक्टिविटी के ऑर्डर, कि अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते जाएंगे। क्लियर। इसके बाद में जो पेपरों में क्वेश्चन और कॉमन आएंगे वो आता है डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश करो केमिकल्स को फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर। जैसे अल्कोहल करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी। कुछ टेस्ट हो गए जिससे हम लोग इन तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर वही प्रदीप के पीछे उठाओगे, देखा 40 या 50 उसने डिस्टिंग्विश टेस्ट दे रखे हैं। तो मुझे इतना मालूम है, अगर मुझे 8 या 10 टेस्ट है टोटल, 8 to 10 टेस्ट, अगर 8 से 10 टेस्ट ध्यान रखे, मैं इनको इधर उधर घुमाते जाएंगे। जैसे देखो एसिड का छोटी क्लास से पढ़ा था, एसिड को अगर बाइकार्बोनेट से ट्रीट कर दे तो गेट एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, लाइम वाटर को टर्न क्या कर दिया मिल्की। क्लियर। उन्होंने एसिड के लिए ये दे दिया। जब गए अल्कोहल पे तो अल्कोहल पे उसने नया टेस्ट दे दिया, एसिड से ट्रीट करो तो गेट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर है तो फ्रूटी स्मेल आ गई। तो देखो जब मुझे पेपर में एसिड का ही कंसेप्ट आ रखा है तो मुझे वो नहीं रहा याद, सोडियम बाइकार्बोनेट। अल्कोहल का तो टेस्ट याद है, तो एसिड गिवन था, अल्कोहल से ट्रीट कर दो, अगर फ्रूटी स्मेल है तो पक्का वो एसिड था। तो मैंने ऐसे 8 या 10 टेस्ट है, सारे बस उन्हीं टेस्टों को पकड़कर इनको डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। तो सीबीएसई में ये आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने। कंपटीशन में जब इनके पैराग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, तो बड़ी बड़ी रिएक्शन के मिक्सचर होंगे, आपको वहाँ पे क्या इन डिस्टिंग्विश के बेस पे क्लियर होगा। अगर मैंने आपको दे रखा था फ्रूटी स्मेल आ रही है तो मीन्स पक्का एसिड, अल्कोहल और एस्टर, इनके केस घुमा रखा, बाकी सारे स्पीसीज को करो साइड में। या स्कूलों में अगर सॉल्ट करा रहे हैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, याद है एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंफर्मेटरी टेस्ट। एल्डिहाइड का एक कंफर्मेटरी टेस्ट जो मुझे याद है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, जब भी टेस्ट करेंगे टेस्ट ट्यूब पे मिरर की फॉर्मेशन आ जाएगा, अपना ही रिफ्लेक्शन उसमें नजर आ जाता है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट वो एल्डिहाइड देंगे, कीटोन भी देंगे, तो एल्डिहाइड और कीटोन को बाइफरकेट कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को करना है तो वही मेक यूज ऑफ ल्यूकस है। ऐसे कहीं ना टेस्टों की यूज़ आ जाएगी हमारे पास। और पेपरों में सबसे कॉमन सीबीएसई और कंपटीशन में आखिर में वो हमारे पास क्या आती हैं, कन्वर्जन्स। तुम लोग अपने फ्रेंड से अगर किसी से पूछोगे ना, ये कन्वर्जन सबसे मुश्किल लगता है, पर एक बार मुझसे अगर नेम बेस सेक्शन क्लियर होगी बस हम लोग इन्हीं को यूज़ में लाकर एक स्पीसीज को दूसरे, तीसरे या फोर्थ में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करते रहेंगे। तो मैं जैसे 11th में आपको कहता था ना, मैं ध्यान में रखता हूँ पहला कन्वर्जन है कार्बन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उसी बेस पे रिएक्शन घुमा लेंगे। इंक्रीज़ कर रही है तो पक्का 11th में याद है वुड्स रिएक्शन पर रखा था। अगर कम होते थे तो वहाँ पे करते थे डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट। क्लियर। तो ऐसे कोई ना कोई रिएक्शन दिमाग में घुमाकर ना कन्वर्जन्स करते हैं कि स्टेप अप है स्टेप डाउन है, उन्हीं के बेस पर कोई ना कोई लॉजिक्स लेके कन्वर्जन। मतलब जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपको स्ट्राइक कर देगा, खन्ना सर ने यहाँ नॉमेनक्लेचर क्लियर किया था, तो नेक्स्ट लेक्चर पक्का मैथड्स कराएंगे। अगर मैथड्स कर रखे हैं तो आज सर ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पकड़नी है। एक दिमाग में ना कंसेप्ट घूमता रहेगा सारा कि ये चैप्टर ऐसे हम लोग मूव करेंगे। इसके नोट्स भी ना 12th क्लास के भी मैंने जैसे 11th में था, एक हैंड रिटन और एक मेरे जो टाइप नोट्स है, तो लास्ट में भी तुम्हें सब बड़ों ने मेरे आखिर में हैंड रिटन नोट्स लिए थे। उनमें क्या था, पूरा चैप्टर मैंने 3-3, 4-4 पेजेस में कंडेंस, ऐसे ही इसका भी कर रखा। मुझे ध्यान में जो चैप्टर मैंने कंडेंस लास्ट टू लास्ट ईयर तक नोट्स देता था वो हैंड रिटन नोट्स थे।
तो पूरा हेलोकेस ना शायद मैंने 4 पेजेस में चैप्टर दे रखा था आपको। एक पेज पे सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरे पे केमिकल रिएक्शंस, एक पे फिजिकल और आखिर में सारी नेम बेस्ड सेक्शन। तो 4 पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म कर रखा है। और जिसको चाहिए प्रॉपर नोट्स टाइप वो सारे भी हैं जो आपको चाहिए वैसे। और एक 3-4 साल से ना आप स्टूडेंट मुझसे ये मैकेनिज्म्स टोटल 6 या 7 है, 6-7 मैकेनिज्म्स है। तो तुम लोग बड़ी बार मुझे एक बार किसी स्टूडेंट ने कहा था 3-4 साल पहले, खन्ना सर मुझे मैकेनिज्म याद नहीं होती कहाँ कहाँ पे है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सारे एक पेज पे इकट्ठे किए थे। आपका ना ये 4 या 3 पेजेस है, सारी नेम पे आपको मैकेनिज्म जो हमारे कोर्स में है वो सारी मैंने इकट्ठी कर रखी, वो रखे हुए हैं। और वो मैं अभी नहीं देता, वो तुम लोग सारे ना जनवरी फरवरी में जब पूरी फाइनल रिवीजन करोगे फिर अगर ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। वो सारी आपको मैकेनिज्म 6 या 7 मैकेनिज्म इकट्ठी मिल जाएगी 3-4 पेजेस में। प्लीज़ ऑर्गेनिक सारी कंडेंस कर रखी है। बस जैसे आप देखो एटलीस्ट अब धीरे धीरे पहुँच गए सारे। ऑर्गेनिक में छुट्टी मत करना, एक लेक्चर मिस करोगे ना तो लेक्चर तो देख लोगे रिकॉर्डेड, तो क्या होगा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी यहाँ से जाएगा। ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं लेक्चर का यूज़ आ जाएगा आपस में। चलिए आज मुझे जो टॉपिक स्टार्ट करना था फर्स्ट, दैट वाज आवर नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोकेन्स एंड हेलोरीन्स। करिए अब इसका नॉमेनक्लेचर से कंसेप्ट स्टार्ट। अब देखो जब नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के लिए जस्ट सिंपल सा हेलोकेन्स है तो उसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, RX। अगर मेरे पास हेलोरीन्स साथ में लिखा था, हेलोरीन्स का जो जनरल फार्मूला हमारे पास आता है वो बेंजीन रिंग, इसके ऊपर भी क्या लगा दिया X। अब थोड़ा सा अगर इस स्ट्रक्चर को मैं एक्सपैंड करता, कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था X। ऐसे अगर यहाँ पर करता एक सिग्मा सेकंड पाई और ये यहाँ पर भी क्या आ गया X, ये आ गया। अब एक स्टूडेंट तो मेरे जैसा क्या कहता है, ठीक है सर दोनों जगह कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, पर एक स्टूडेंट जो ध्यान से देख रहा था, बताओगे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3 1 2 3 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी sp3। इस कार्बन की sp2 नहीं है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 sp2। तो दैट दोनों के नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस आ रहा था। एक में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या थी sp3, एक में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या थी sp2। एक स्टूडेंट करना था हाइब्रिडेशन से क्या फ़र्क पड़ना था, मेरा पहला ही नहीं कंसेप्ट आ जाएगा इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या था, सिंगल sp3, और इसमें बॉन्ड क्या थी, स्मॉल। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, कम। अगर एनर्जी कम तो पक्का है हेलोकेन्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हेलोरीन्स, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा, कौन रिएक्टिव ज़्यादा और कौन रिएक्टिव कम है। ये था यूज़ हमारे इन कंसेप्ट को करने का। फिर इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक सारी प्रॉपर स्टार्ट कर रहे थे हेलोकेन्स और हेलोरीन्स। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर्स के बेस पे क्या था, जब तक मुझे नॉमेनक्लेचर ही नहीं क्लियर कि अल्काइल हैलाइड्स क्या है या हेलोरीन्स क्या है हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले सबसे ना पहले पकड़ा करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को ही, कि हाइब्रिडेशन क्या है, उसके बेस पे रिएक्टिविटी ऑर्डर्स आते जाएंगे। अब क्लियर हुआ क्यों ये टॉपिक ऐसे स्टार्ट किया था। तो आज मुझे सबसे पहले इन्हीं के बेस में वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर different nomenclature on the basis of different concepts of hybridization। तो नोट्स में भी ना मैंने पहले ये किया है, कार्बन अटैच्ड टू हेलोजन, कार्बन अटैच्ड टू हेलोजन। और पहली बार क्या कर दिया, हैविंग, फर्स्ट केस था मैं हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हैविंग sp3 हाइब्रिडेशन। तो पहले केस में sp3 हाइब्रिडेशन ले लिया। इसका फर्स्ट हमारे पास सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, RX ग्रुप। दिस स्टैंड फॉर, ये ग्रुप कौन सा आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स, या इसको और नाम क्या रखा है, और दीज आर नोन एज आवर हेलो एल्केन्स, दीज आर नोन एज आवर हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स को देखो, अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ, कार्बन एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे X। और एक याद रखना 11th और 12th में अगर हम लोगों ने X मेंशन नहीं किया हुआ, दिस X स्टैंड फॉर हेलोजन्स। अगर मेंशन नहीं किया तो X हमेशा हेलोजन्स के बेस पे रहेगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन के बेस पे। क्लियर। तो सबसे सिंपल फार्मूला ये आ गया अल्काइल हैलाइड्स का। अब सेकंड मैंने ना यहाँ पर एक और लिखा, जहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3। इनको नाम क्या रखा है, दीज आर नोन एज आवर एलिलिक
एलिलिक हेलाइड्स, ये आ गए मेरे पास एलिलिक हेलाइड्स। अगर एलिलिक हेलाइड्स पानी है।
वही आगे नहीं लेके आना, खुद पीछे आ गया। हाँ? अच्छा, एक चेयर कम पड़ रही है। हाँ, कितनी चेयर चाहिए बैठने के लिए तुझे? यार लेट कर सुनना लेक्चर, तब कम की जगह। और सेकंड यहाँ पर अब कौन सा आ गया, एलईडी के लाइट। अब देखो बुक्स में तो ना इसका सीधा ये दे रखा है, ऐसे करके, ये ऐसे करके समझना मुझे भी मुश्किल था। तो मैंने क्या किया, इसको करने के लिए हाइड्रोजन, इधर भी क्या था हाइड्रोजन, इधर क्या था एक्स, इधर क्या था हाइड्रोजन। मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को किया बाहर, हाइड्रोजन को बाहर करके यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH ये कर दिया। अगर ये कर दिया तो इसको भी अगर H को एक्सपैंड कर दूँ तो ऐसे। अब देखो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन को किया मैंने डिस्टर्ब, सेम ही रहेगी, 1 2 3 और 4, यही ये स्ट्रक्चर था। तो आपको ना यही आदत डालता हूँ 12th क्लास में, बुक्स में रिएक्शन ऐसे दी होगी, फिर समझना मुश्किल हो जाता है। क्या है, इनको बस लाइन डायग्राम से कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करके ये आ गया देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये आ गया मेरे पास CH, आगे कार्बन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और X, एलईडी का लाइट आ गया सेकंड। क्लियर। तो और मैंने किया क्या, इस हाइड्रोजन को बाहर करके कौन सा ग्रुप ले आया, एल्कीन, एल्कीन ले आया, तो इसको एलाइड्स का कॉमन नेम कर दे दिया, एलिलिक हैलाइड्स। ऐसे अगर यहाँ पर थर्ड एक और पकड़ता, क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कार्बन थर्ड, दिस इज नोन एज अवर बेंजिलिक हैलाइड्स, ये आ गया हमारे पास बेंजिलिक हैलाइड्स। क्लियर। जब मैंने बेंजिलिक हैलाइड लिखा, अब देखो इसको भी कार्बन, एक हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन और X, अभी यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को मैंने किया बाहर, क्या लिखकर बैठा था, बेंजीन, तो बेंजिलिक बेंजीन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दी, तो बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दी। एक नोट करना सर, अब आपने हाइब्रिडेशन डिस्टर्ब कर दी, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन डिस्टर्ब, 1 2 3 4 अभी भी सेम था, तो दिस वाज सर्विंग एज आवर बेंजिलिक हैलाइड। दैट मींस जहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है ना, ये देख जब अकेला है, ये तो ऑर्थो मेटा कोई भी नहीं आया, इसके बाद अगर सेकंड ग्रुप को अटैच करता तब ये ऑर्थो पोजीशन थी, ये मेटा पोजीशन थी, ये पैरा थी। क्लियर ना, पहला ग्रुप है ना, पहला ग्रुप जो अटैच करे वो तो जैसे मर्जी था, ऑर्थो मेटा पैरा ऑलवेज कम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ग्रुप। तो दैट मीन्स इसके कंपैरिजन में अगर आप बाकी पोजीशन ले सकते हैं, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये क्या थी पैरा, मेरे सर के नाम के बेस। क्लियर। तो ये 3 केस आ गए। यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या थी, sp3 एल्काइल हैलाइड, दूसरा एलिलिक और तीसरा कौन सा आ गया, बेंजिलिक हैलाइड्स। अब इसके बाद सेकंड यहाँ पर, अब मैंने पकड़ा कार्बन, इस बार कार्बन हैविंग sp2 इस बार आ गया कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पर भी हमारे पास ना 2 केसेस आएंगे। फर्स्ट, दीज आर आवर विनाइल हैलाइड्स, अब देखो मैंने इसलिए पहले को ना रिजर्व नहीं किया था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस CH2 को रिमूव कर दूँ, CH2 को रिमूव, अगर CH2 को रिमूव किया तो हाइड्रोजन सीधा अटैच कर दिया इस कार्बन के साथ। तो अब बताओगे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या आ गई, 1 2 और 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दिस वाज सर्विंग एज आवर विनाइल हैलाइड्स, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। तो 11th क्लास किसी को याद हो, पॉलीमराइजेशन की थी एल्कीन्स की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंबाइन करके क्या बनाता था, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। एक बनाते Cl अटैच करते थे विनाइल क्लोराइड, वो क्या बना देता था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर नहीं भी आता ना पॉलीमर्स, 12th क्लास में पूरा चैप्टर है, वहाँ पे ये सारे आएंगे, और इन दोनों को एक ही पॉलीमर के टाइम में रखेंगे, LDPE और इसको PVC को। कहाँ पे, इनमें मैं दोनों को क्या कर रहा था, ऐड। सो बोथ आर एग्जांपल ऑफ आवर एडिशन पॉलीमर। क्लियर। तो दिस वाज नोन एज आवर, इस कंपाउंड को नाम क्या दे दूंगा, दिस इज नोन एज आवर विनाइल क्लोराइड।
ये आ गया हमारे पास विनाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया आखिर में, दीज आर आवर एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स। अब ये लिखकर बैठा था लास्ट केस है ना, इसमें मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिमूव, इसे अगर रिमूव कर दिया तो बेंजीन के साथ सीधा हाइड्रोजन लाकर अटैच कर दिया। अगर बेंजीन के साथ सीधा हाइड्रोजन अटैच किया यहाँ पर H, तो कार्बन की हाइड्रेशन आ गई sp2। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट नॉमेनक्लेचर का कुछ लॉजिक क्लियर हुआ, कैसे लिख रहा था इन कंपाउंड्स को। अब हमारे पास जो डिटेल में स्टडी है ना, वो हमारे पास डिटेल में स्टडी है अल्काइल हैलाइड्स, और इधर से किसकी स्टडी है डिटेल में, हैलोरीज। अभी एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर किया था दोनों का। इसमें हाइब्रिडेशन क्या थी sp3, इसमें हाइब्रिडेशन क्या थी sp2। sp3 होने के कारण पक्का था ये बॉन्ड लेंथ क्या थी, बड़ी। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा वी रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो दैट मींस दिस इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज लेस रिएक्टिव। तो क्या होगा, सीबीएसई में हमारे पास डिटेल में आ गया हैलोड केस और हैलोरीज। पर आगे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर में या फिर कंपटीशन में क्या होगा, मैं आपको ये तीनों दे दूंगा इकट्ठे और कहूँगा इन तीनों के कंपेयर करो रिएक्टिविटी ऑर्डर, या इन दोनों के कंपेयर देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऐसे हमारे पास ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलने लगेंगे। कैसे, सपोज अगर मैंने पेपर में ना आपको ये दो केसेस दिए थे, फर्स्ट और एक ये सेकंड। क्लियर? आपसे पूछा था विच आउट ऑफ दीज टू इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? तो अगर देखो मैं ये क्वेश्चन डाल देता कि दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज़्यादा है, तो ए स्टूडेंट ने स्ट्रक्चर एक्सपैंड किया, दोनों में हाइब्रिडेशन क्या आ रही है sp3, तो दैट मीन्स एक कंसेप्ट तो बाहर हो गया। अब मुझे थोड़ी सी रीजनिंग आगे सोचनी पड़ेगी। अगर मुझे आगे रीजनिंग सोचनी थी तो इनके स्ट्रक्चर थोड़े से और एक्सपैंड करूँगा। कैसे, अभी देखते हैं। अब जब मैंने स्ट्रक्चर एक्सपैंड किया, कार्बन कार्बन, यहाँ पर मेरे पास क्या था Cl, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। नेक्स्ट में मैंने डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर क्या था Cl, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। क्लियर? इस आर्म में से सबसे पहले वीट किया, कार्बन की हाइब्रिडेशन सेम है। अगर सेम है मीन्स रीजनिंग थोड़ी सी आगे ले जानी पड़ेगी। अब तुम लोग बताओगे जब भी ये मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेगा ये बॉन्ड टूटेगा कहाँ से, Cl से। तो Cl से यहाँ से नहीं ना, हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो इसको थोड़ा सा लॉजिक लेकर पॉजिटिव चार्ज यहाँ शो कर दूँ, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये पहला कौन सा कार्बोकेटाइन मिला, प्राइमरी, तो कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप था। ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी तो नहीं है, देखा यहाँ पे चार्ज किया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये पाई बॉन्ड को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अगर इसने पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट किया तो ये बॉन्ड इधर जा सकता है। अगर ये बॉन्ड इधर जा सकता है तो मेरे पास कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। क्या आ गई, रेजोनेंस। और लास्ट में मैंने रेजोनेंस का कुछ टिप दिया था जिसमें रेजोनेंस आता था, दैट मीन डिस्पर्सल ऑफ अवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन टेक प्लेस। अगर डिस्पर्सल था, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी क्या थी ज़्यादा, दैट मीन्स एलिडिक हैलाइड्स हैव गॉट मोर स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा थी ये पक्का रिएक्शन में पार्ट ले जाएगा। ऊपर हेलोगेन्स के पास क्या था, जो इंटरमीडिएट बना, दिस वाज हैविंग लेस स्टेबिलिटी बट दिस वाज हैविंग स्टेबिलिटी मोर, सो रिएक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड इज मोर। इसकी रिएक्टिविटी क्या आ गई, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दिस वाज गिविंग अ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? अब शायद तुम में से कोई साथ ही बता देगा, अगर मैं यहाँ पर ये बेंजीलिक हैलाइड लेता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या था Cl, अब इसका कैसे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सबसे कम या हमें पता ही नहीं, क्यों, है ना, रेजोनेंस आ गई। क्योंकि आपको टिप दिए थे लास्ट टाइम प्लस आर और माइनस आर में। टिप क्या दिए थे, अगर बेंजीन के साथ एटम अटैच है विच कैरीज लोन पेयर, लोन पेयर कहाँ डोनेट करता था, रिंग में। इस बार कार्बन पे चार्ज किया पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या ले जाएगा, रिंग से बाहर। अगर रिंग से बाहर ले गया, पहला पेयर गया इधर, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों बॉन्ड्स को डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज को घुमा सकता था, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पे भी
और पैरा पे भी, ऑर्थो और पैरा पे अगर पॉजिटिव चार्ज घूम जाता तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी, तो आगे इसके बाद स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। क्लियर? तो देखो इसलिए आपको नॉमेनक्लेचर पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि 3 रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर सबसे कॉमन पहला आ जाए। पहला याद है एल्काइल किया था, सेकंड किया था एलिलिक, और थर्ड कौन सा किया था? बेंजीलिक। क्लियर? अब मैंने अरेंज भी इनको खुद कर दिया, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। अब थोड़ा सोच कर आंसर दो, मैंने इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया या डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर? ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया या डिक्रीजिंग, है ना? क्योंकि इसके पास क्या था, जो इंटरमीडिएट है सबसे ज़्यादा स्टेबल था, दैट मींस दिस विल लूज इट्स हाइड्रोजन मोर इजीली, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या आ गई? सबसे ज़्यादा। पहले के पास क्या था? रिएक्टिविटी, इसने कार्बोक्टाइल दिया था प्राइमरी, उसकी स्टेबिलिटी क्या थी? सबसे कम। तो ये रिएक्शन में जल्दी पार्ट ही नहीं देगा, तो दैट मींस दिस वाज बेसिकली अबाउट डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ गिवन स्पीशीज। और तुम्हारे कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, तीनों की रिएक्शन आ रखी है विद वाटर। क्लियर? सिंपल वाटर के साथ ही रिएक्शन दे दी, तो वाटर के साथ क्या होगा? H और Cl बाहर, है ना? लॉजिक पे चले, H और Cl बाहर, OH ग्रुप आके अटैच, अल्कोहल की फॉर्मेशन के मेथड नहीं आ जाएंगे। क्लियर? तो विच विल गिव अस फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल विग्रेसली, तो दैट मींस टर्शियरी, ये पक्का दे देगा बेंजीलिक एलाइड अल्कोहल, बिकॉज दिस वाज गिविंग अस फॉर्मेशन ऑफ स्टेबलेस्ट कार्बोक्टाइल। क्लियर? तो अब तुम लोग थोड़ा सोचकर आंसर देना हर पे। अब मैंने आपको एक दे दिया एलिलिक एलाइड, क्लियर, और साथ में एक दे दिया विनाइल एलाइड। क्लियर? तो अब सोच के आंसर दे, विच विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस इजीली, विच विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस इजीली, है ना? गुड करेगा ये, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या थी? sp3, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? कम, और यहाँ पर क्या था? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा, तो यहाँ पे रिएक्शन स्लो और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? विग्रस। तो पेपर में ना कभी ये नहीं आएगा गिव सुटेबल स्ट्रक्चर विनाइलिक एलाइड, बेंजीलिक एलाइड या एराइल एलाइड्स, ये नहीं आएंगे आपको, हर बार रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो जिसको ये नॉमेनक्लेचर ही नहीं समझ आया, वो तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि इवन एक को होता ना करना था, पहले CBSE को निकले, CBSE में भी इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आया, सिर्फ इसका और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपैरिजन, सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको NCERT के बैक पे। तो मैं भी कह रहा था ना, वाटर के साथ, एक्वस TOH के साथ, ये सारी बुक्स के आखिर में रिएक्शन दे रखी है, कभी इन दोनों का कंपेरिजन, कभी इन दोनों का कंपेरिजन, कभी बेंजीलिक और एराइल का दे दूंगा। तो अगर बेंजीलिक और एराइल का भी दे दिया, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा बेंजीलिक। एक तो सिंगल बॉन्ड, सेकंड क्या आ गया साथ में? रेजोनेंस स्टेबलाइज, वहाँ पे क्या था? सिर्फ रेजोनेंस स्टेबिलिटी थी, अदरवाइज दिस रिक्वायर्स डबल बॉन्ड करेक्टर। मुझे एक बार ड्रॉ कराओगे? मैंने यहाँ पर एक नया वर्ड बोला है कि जो हाइड्रोजन से जब यहाँ पर Cl अटैच था, इट वॉज हैविंग लोन डबल बॉन्ड करेक्टर एसोसिएटेड। कैसे आया डबल बॉन्ड इसमें? बताओगे कैसे आता था रेजोनेंस में? दोन पेयर कहा जाता था रिंग में, अगर रिंग में गया ये पेयर इधर और ये पेयर इधर, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर चार्ज हमारे पास नेगेटिव आता था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए थी? ज़्यादा। तो ऐसे अब बताओ, एटलीस्ट नॉमेनक्लेचर के बेस पे क्वेश्चन क्लियर हुए, कैसे कैसे आ सकते हैं? क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब प्रॉपर नॉमेनक्लेचर के बाद आगे क्या लिखा था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो केसेस मैंने आपको बड़े घुमाने हैं, मुझे एटलीस्ट इन 2-3 के नॉमेनक्लेचर क्लियर कर दोगे? अगर मैंने आपको ये स्पीसीज दे रखा था Cl, ये 2 स्पीसीज दे रखे थे, क्लियर, मुझे इनका नॉमेनक्लेचर लिखना नहीं आता, क्लियर। तो जब तो नॉमेनक्लेचर में फंस जाऊँ कि शुरू से आदत डाली थी, मुझे इस कार्बन से लिख देना जिस पर फंक्शनल ग्रुप है। देखो अगर इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करूँ, कार्बन पे क्या आ गया? Cl। अब बाकी आप लोग शो कराओगे क्या क्या था? 1, 2 और 3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या था? CH3। क्लियर? अब इसका नॉमेनक्लेचर लिखना आसान नहीं हो गया। कैसे? 1, 2, 3, 2 पे कौन सा ग्रुप है? क्लोरो। 2 पे कौन सा ग्रुप है? मीथाइल। इसका नाम क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो डैश 2 मीथाइल। क्लियर? विथ इट प्रॉप 2 मीथाइल प्रोपेन आ जाएगा। ए शूट करता करना था, मैंने नहीं ऐसे नंबर डालना, मैंने आपको ये टर्मिनल पोजीशन घुमा रखी थी। 3 इधर भी कर दूँ तब भी तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ही घूम रहा। क्लियर? ऐसे ही
अगर इस कार्बन को एक्सपैंड करता है Cl, यहाँ पर क्या था H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या था CH3, इस साइड भी क्या था CH2, इधर भी क्या था CH3। क्लियर? इसका नाम नॉमेनक्लेचर तो और भी आसान नहीं रह गया। क्या रह गया? इधर से काउंटिंग करो, उधर से करो, 3 पे आ रहा है तो क्या आ गया 3 क्लोरो 1 2 3 4 5 तो 3 क्लोरो पेंटेन। क्लियर? ऐसे करता है उस नॉमेनक्लेचर के ना इनके कंसेप्ट्स आते हैं। क्या हो गया? तो ये आ गया। अब एक तुम लोग बता दो, सपोज मैंने यहाँ पर क्लियर? अब बताओ इसका नॉमेनक्लेचर। इधर से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि Cl को प्रेफरेंस दी तो 1, यहाँ पे 2 पे क्या आ गया 2 डाइमिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल मिथ 1 प्रॉप और ब्यूटेन आ गया। ये अब थोड़ा सोच कर आंसर देना, ये मेरे पास कौन सा राइड है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? सेकेंडरी टर्शरी। क्या बात, बताओ मुझे। यहाँ से कार्बन के साथ जहाँ फंक्शन ग्रुप हटाया जाए इसे व्यू करना था। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 1 Cl, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है। इसको देखकर तुम लोग कंफ्यूज हो गए। क्लियर? मुझे हर बार इस कार्बन से लेन देना जहाँ पर फंक्शन ग्रुप अटैच है। तो इस कार्बन को थोड़ा सा एक्सपैंड करो, ये एक ही आर नहीं घूम रहा, एक ही आर घूम रहा। तो दिस वाज बेसिकली आवर प्राइमरी हैलाइड और ये था टर्शरी। एक अभी बीच में जो स्ट्रक्चर बनाकर बैठा था भूल गया, वहाँ पर पूछना ये। अब बताओ ये कौन सा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, या हमें मालूम ही नहीं। जिस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप बताया जाए उसको मेन पकड़ना था, प्राइमरी, क्योंकि इस कार्बन के साथ Cl, इधर क्या है H, एक एल्काइल ग्रुप इधर है और एक एल्काइल ग्रुप इधर है। क्लियर? क्योंकि जब तक मुझे ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्लियर नहीं होंगे ना, रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर में फंस जाएंगे। और एक जो अभी भी मेरे जैसे ये खन्ना सर नहीं आते, तो तुम में से एक स्टूडेंट मिला था, वो क्या करता था, खन्ना सर एल्काइल ग्रुप हर बार कंफ्यूज करता है। जिस कार्बन को हाइब्रिडेशन देखना था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो हाइड्रोजन पकड़ता था। तो यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 Cl है, 3 पोजीशन गई तो एक ही पोजीशन रहेगी, वहाँ पे बड़ा सा एल्काइल ग्रुप है। तो दिस वाज सर्विंग एज आवर प्राइमरी। वो ये करता था, कहना सर मुझे एल्काइल ग्रुप क्लियर ही नहीं होता, वो हाइड्रोजन पकड़ कर चलता था। यहाँ पर है कोई हाइड्रोजन? है ही नहीं तो पक्का था। दिस वाज सर्विंग एज आवर टर्शरी हैलाइड। इस पे आ जाओ, कहता करना सर एल्काइल ग्रुप मुझे नहीं समझ आते। मुझे यहाँ पे कार्बन का बेसिक क्लियर है, 1 Cl 1 H, 1 Cl 1 H, 2 पोजीशन ब्लॉक तो पक्का है, 2 पे एल्काइल ग्रुप है। तो दिस वाज सर्विंग एज आवर सेकेंडरी हैलाइड। ये मेरे पास सेकेंडरी था। ऐसे तुम लोग जिसको मुश्किल लगता है ना एल्काइल के बेस पे, हाइड्रोजन को पकड़ कर चल दो। हाइड्रोजन देख लो कितने घुमा रखे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन 2 पोजीशन गई, तो बाकी 2 रहेगी, तो ये सेकेंडरी आ गया। क्लियर? अब जल्दी मत करना, सोच कर आंसर देना। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या इसका भी नहीं पता, आ जाएगा प्राइमरी। लेकिन मुझे अब इस कार्बन से लेन देना है। इस कार्बन पे 1 Cl, 2 के आगे हाइड्रोजन, 3 पोजीशन ब्लॉक। अगर 3 ब्लॉक है तो पक्का एक एल्काइल ग्रुप है। तो दिस वाज सर्विंग एज आवर प्राइमरी। और पेपरों में ना ये जो 3 केस डाले हैं, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों के कितनी बार रिएक्टिविटी ऑर्डर्स आएंगे, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा और किसकी रिएक्टिविटी कम। तो थोड़ा सा सोच के मुझे अभी आंसर दे दोगे, तीनों में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी? तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? क्यों? ठीक था, क्यों? जी अगर Cl को तोड़ोगे टर्शरी कार्बोकेटाइन देगा। टर्शरी कार्बोकेटाइन वाज हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसलिए ये क्या कहता है, मुझसे Cl ले जाओ, आई एम गेटिंग स्टेबलाइज।
पर जो प्राइमरी है ये क्या कहता है, मैं नहीं देता Cl बिकॉज आई एम गेटिंग ली स्टेबल, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम। पेपरों में ना ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आए थे, कभी नहीं आएगा नॉमेनक्लेचर की इसका नाम लिख दो, वो CBSE में शायद एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो हर जगह ऐसे चैप्टर की एप्लीकेशन की यूज़ आ जाए। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट नॉमेनक्लेचर के कुछ कंसेप्ट तो क्लियर हुए मेरे साथ? क्लियर सबको? हाँ जी क्लियर। अगर कंसेप्ट क्लियर थे, अब इसके बाद नेक्स्ट पकड़े मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज सबसे पहले हमारे पास आने के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पता क्या, मैं भी आपसे रट्टे लगाता था, 4 मेथड ये है, 5 मेथड ये है, 3 ये है, हमारे टाइम फिर भी क्वेश्चंस आ जाते थे इवन कंपटीशन में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, गिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सूटेबल। पर अब ना तुम्हारे पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोकेन। हर मेथड के साथ कोई ना कोई हमारे पास लॉजिक के क्वेश्चन आंसर्स है, वही आते हैं। जैसे देखो सबसे पहला मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोकेन्स इज फ्रॉम एल्केन्स। सबसे पहले मेथड आ गया फ्रॉम एल्केन्स। अगर एल्केन से था तो देखो ये 11th क्लास में रिएक्शन की थी, मीथेन इसको रेड किससे किया, क्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मीथेन और क्लोरीन को कर दिया प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या होगा, इधर से हाइड्रोजन और इधर से Cl, यहाँ पे क्या आ गया फॉर्मेशन ऑफ HCl और साथ में प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या आ जाएगा CH3 और Cl। क्लियर? पर अभी भी कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 3। अगर 3 हाइड्रोजन है, याद है 11th में भी क्या था, 12th में या 11th में भी हमें रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं था ऑर्गेनिक, मुझे मेजर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना था। तो अभी भी 3 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, तो दैट मीन्स सेकेंड प्रोडक्ट एक और मिल सकता है CH2 Cl2, एक हाइड्रोजन बाहर Cl एंटर, क्या करते थे यहाँ पर एक और CH Cl3, आखिर में क्या आ गया CCl4। बन सकते थे ये सारे। अगर ये समझ नहीं आ रहा खन्ना सर कैसे लिखा है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था Cl, क्या हुआ ये H और Cl कंबाइन करके H और Cl और एक Cl यहाँ पर आके अटैच हो गया, क्लोरोमीथेन, दूसरा डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा ट्राइक्लोरोमीथेन और लास्ट में क्या बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन। अब जो 11th में कर रहे थे, याद है इसकी पूरी मैकेनिज्म की थी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। 3 स्टेप आते थे, पहला फ्री रेडिकल जनरेशन, सेकंड फ्री रेडिकल प्रोपागेशन, थर्ड आता था फ्री रेडिकल टर्मिनेशन, इसको टर्मिनेट करते थे 3 स्टेप। अगर नहीं आती ना ये चेन मैकेनिज्म, ये हमारे पास एल्कीन्स में फिर आएगी, LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन की सिंथेसिस, वहाँ पे इस लेक्चर को फिर डिटेल में करेंगे। पहला चेन इनिशिएट, फिर चेन को प्रोपागेट, फिर चेन को क्या करते थे टर्मिनेट। तो चेन को टर्मिनेट होने के कारण यहाँ पर एक और प्रोडक्ट घूमता था, याद है C2H6, ईथेन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। तुम सबके दिमाग में ना ऊपर वाले प्रोडक्ट्स तो आ जाते हैं, यहाँ पर जाकर फंस जाते हो दैट दिस इवन दिस आर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। किसी को थोड़ा सा मैकेनिज्म याद आ रहा है, ये CH3 डॉट दूसरा CH3 डॉट से कंबाइन कर जाता था, CH3 डॉट और CH3 डॉट C2H6 की फॉर्मेशन दे देते थे, और चेन टर्मिनेशन का एक स्टेप था। क्लियर? तो पहला मेथड ये आ गया, पर इस मेथड को हमने कर दिया डिस्कार्ड। क्यों? दिस वॉज नेवर गिविंग अस फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एल्केन या एल्केन। ये एक एल्केन कभी नहीं देता, ये मिक्सचर नहीं दे दिया, पहला मोनो, दूसरा डाई, तीसरा ट्राई और फोर्थ कौन सा दे दिया टेट्राक्लोरो एल्केन, सारे मिक्सचर फॉर्मेशन दे दिए। दैट्स व्हाई दिस मेथड वाज डिस्कार्डेड। या ऐसे अगर एक रिएक्शन और लिखता, सेकंड रिएक्शन इसी का एग्जांपल CH3 CH2 और यहाँ पर क्या था CH3, इसको भी रेड किया क्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में लाइट। एक ने मुझे प्रोडक्ट लिखवा दिया CH3 CH2 और Cl, उसने क्या किया इधर से हाइड्रोजन और Cl को कंबाइन, हाइड्रोजन और Cl को कंबाइन करके ये प्रोडक्ट दे दिया। ए स्टूडेंट मुझे क्या कहता करना था, यहाँ पर CH3 CH और CH3, उसने मुझे बीच वाले हाइड्रोजन को बाहर करके Cl अटैच करा दिया। एक बार बना कौन सा प्रोडक्ट 1 क्लोरोप्रोपेन, एक बार कौन सा बना 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, अब बनते तो ये दोनों है,
तुम लोग थोड़ा सोच कर आंसर दो, इन दोनों में से मेरे पास मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ज़्यादा बनने के चांसेस किसके है, 1 क्लोरो या 2 क्लोरो? सेकंड क्यों? हाँ जी, क्योंकि सेकेंडरी जो ये था क्लियर यहाँ पे था। देखो अगर मैं Cl को यहाँ से बाहर करता, ये कौन सा बन रहा है कटायन, प्राइमरी, दिस वाज गिविंग अ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी। ये कौन सा था, सेकेंडरी। सेकेंडरी की स्टेबिलिटी क्या थी, ज़्यादा, दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन कैन बी मूव्ड इजीली, बट दिस वाज गिविंग अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकटायन। तो इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर और ये मेरे पास क्या आ गया, माइनर प्रोडक्ट। ये आपको ना इसलिए पूछा था, कई बार पेपर में आ जाएगा मेजर और माइनर प्रोडक्ट। अब कई बुक्स में ना इनकी परसेंटेज दे रखी, परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, 20, 80 या 30, 70, वो सारी बुक्स में अलग अलग है। तो मेरे सर ने मुझे याद रहा था बस मेजर और माइनर प्रोडक्ट ध्यान में रखो, तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बेस पे आ जाएगा, क्लियर। अब तुम लोग थोड़ा सोच कर आंसर दो, इन दोनों रिएक्शन में एक में वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, एक में वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोकेन्स। तो कहाँ पे आइसोमर घूम रहा है और कहाँ पर डिफरेंट हैलोकेन्स है ना। इसमें आइसोमर्स आ गए 1 क्लोरो और 2 क्लोरो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, पोजीशन ऑफ Cl वाज वेरी। तो याद है ये 11th में हम लोग पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं करते थे, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैज बीन चेंज। और यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ही चेंज कर दिए, मोनो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो। पेपर में ना आपको ये मेथड का जो यूज़ है ये सिर्फ कन्वर्जन में यूज़ था, जब मैंने प्रोडक्ट्स को एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजनेशन करके रिएक्शन को आगे मूव करना आसान हो जाता है, बस वो यूज़ था और कोई नहीं। हाँ, पेपर में अगर सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है व्हाई दिस मेथड वाज डिस्कार्डेड, इस मेथड को डिस्कार्ड क्यों कर दिया, डिस्कार्ड इसलिए किया बिकॉज दिस नेवर गिव्स अ फॉर्मेशन ऑफ हैलोकेन इन प्योर फॉर्म। ये हर बार मिक्सचर दे रहा है, या तो डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोकेन्स या ज़्यादा दिस वाज गिविंग अ फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स ऑफ हैलोकेन्स, ये हर बार मिक्सचर दे देता है। इसलिए इस मेथड को क्या कर दिया हम लोगों ने, डिस्कार्ड। पेपर में ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है, क्लियर। अब बताओ पहला मेथड क्लियर हुआ। ऐसे ना हम लोग बोर्ड पर हर बार अपने सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनके साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर आते जाएंगे, तो तुम लोगों को सही कर देगा पेपर में खन्ना सर ने इसको किस बेस पे किया था। पहला क्लियर हुआ फर्स्ट, अगर फर्स्ट क्लियर है, अब सेकंड मेथड जो था फॉर प्रिपरेशन, और ये सेकंड मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास हर टॉपिक में ना, हर चैप्टर में ये यूज आएगा सेकंड, दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। सेकंड फ्रॉम एल्कीन्स, अगर एल्कीन से था, यहाँ पर मैंने क्या किया CH2, यहाँ पर क्या था CH2, इस पे ऐड किसको कर दिया HX को ऐड किया। तो थोड़ा सा व्यू करो क्या हो सकता था, एक हाइड्रोजन इधर और X इधर कर सकता था, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट CH2, यहाँ पर भी क्या था CH2 X और यहाँ पे क्या आ गया H, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, आ गया एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन। और ये रिएक्शन इतना सिंपल कभी नहीं आएगा, ये पेपर में आ कैसे रखा है, यहाँ पर CH3 कार्बन H, डबल बॉन्ड H और H, पहले तो इसका नाम बता दोगे, मिड एथ और प्रोटीन ले लिया। और ये ना रिएक्शन में एक स्पेसिफिक रिएजेंट से लिख रहा था, इसके साथ विद HBr, क्योंकि याद रखना पूरी 12th क्लास में भी HBr के साथ सिर्फ ये रिएक्शन का कंसेप्ट है। अगर यहाँ पर HCl दे दिया या HI, देन दिस कंसेप्ट डज नॉट होल्ड गुड, जो अभी डिस्कस कर रहा था, दिस होल्ड्स गुड ओनली फॉर आवर HBr केस, क्योंकि तुम्हारे कंपटीशन में बड़ी बार ये क्वेश्चंस आते हैं। तो HBr के साथ एडिशन किया, तुम में से एक स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पर, एक स्टूडेंट ने क्या कहा, खन्ना सर हाइड्रोजन इधर कर दो, Br इधर, आपने ऊपर यही किया, क्लियर। उसने मुझे ऐसे एडिशन करा दी, अगर ये एडिशन कराया था तो इस CH3 को डिस्टर्ब नहीं किया, इन कार्बन को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, एक हाइड्रोजन इधर और ब्रोमीन अटैच कर दिया यहाँ पर। एक स्टूडेंट मुझे अब क्या कहता, नहीं सर Br को यहाँ पर अटैच करो, हाइड्रोजन को यहाँ पर करो, Br को करो बीच में। तो अगर देखो बीच में करता CH3 कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Br कर दिया इधर और हाइड्रोजन कर दिया इधर, क्लियर। ऊपर क्या मिला मुझे, नॉर्मल ब्रोमोप्रोपेन। सेकंड केस में कौन सा मिल गया, आइसोब्रोमोप्रोपेन, या 2 ब्रोमो और या 1 ब्रोमो, तो यहाँ पे क्या मिल गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये प्रोडक्ट्स आ गए।
दो प्रोडक्ट्स आ गए। अब तुम लोग सोच कर बताओ, अगर मैं ये रिएक्शन विद HBr ही करता, रिएक्शन विद HBr, तो आदेश मुझे ये पहला प्रोडक्ट मिलना चाहिए था मेजर या दूसरा मेजर। अगर ये रिएक्शन ऐसे ही करता तो किसके बनने के चांसेस ज़्यादा थे, ऊपर वाला प्रोडक्ट या नीचे वाला? सेकंड वाला, क्यों? क्योंकि इससे 2 डिग्री है ना, क्योंकि ये सेकंड डिग्री पे घूम रहा था, तो सेकेंडरी की स्टेबिलिटी क्या थी? ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर ये घूम रहा था। क्लियर, गुड, यही था। पर यहाँ पे क्या था, अगर मुझे पहला मेजर प्रोडक्ट चाहिए, पहला, तो दैट मीन्स वी आर मूविंग अगेंस्ट मार्कोनी का फ्लूइड, क्योंकि 11th क्लास में इसको क्लियर करने के लिए है ना, ऊपर नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या था, एल्कीन सिमेट्रिकल था, ये एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन पर हाइड्रोजन क्या था, 1। तो दिस लॉ वाज होल्डिंग गुड फॉर आवर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए याद है 11th में डेफिनेशन बोलता था, जहाँ पे कंट्रोवर्सी आती थी, मार्कोनी का फ्लूइड। तो मार्कोनी का फ्लूइड क्या करता था, नेगेटिव पार्ट्स गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच बेयर्स क्या था, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम है, ये नेगेटिव हमेशा वहाँ पर जाकर अटैच करता है। दिस वॉज आवर मार्कोनी का फ्लूइड। अब पेपर में ना तुम्हें 12th में मार्कोनी का फ्लूइड डिफाइन करना नहीं आएगा, उसकी एप्लीकेशंस है। ये था व्हेन वी वर फॉलोइंग मार्कोनी का फ्लूइड, देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ दिस एज मेजर प्रोडक्ट। पर अभी मैंने कहा मैं ऊपर वाले को भी मेजर प्रोडक्ट कर सकता था, अगर इसे कर रहा था तो ट्रांजिशन। अब पीआर को कहाँ पे अटैच किया, टू द कार्बन विच बेयर्स मोर नंबर, दैट मीन वी आर मूविंग अगेंस्ट मार्कोनी का, अगेंस्ट मार्कोनी का। याद है अगेंस्ट मार्कोनी को क्या करते थे, पेरोक्साइड इफेक्ट। तो पेपर में आप लोग अगर नहीं कुछ याद रहता, यहाँ पे मैं सिंपल लिख दो पीओ इफेक्ट, तब भी ठीक है। ए सॉरी नहीं सर, मैं तो रिएजेंट प्रॉपर लिखूंगा। तो यहाँ पे जो रिएजेंट सबसे कॉमन है दैट इज अवर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दिया तो देन दिस फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फिर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ जाती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इसकी स्टेबिलिटी क्या आ जाती है हमारे पास ज़्यादा। अब वो मैकेनिज्म हमारे कोर्स में दिया है, तो मुझे तो ना रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना था। तो पेपर में ये था HBr का यूज़, क्योंकि HBr के साथ दोनों स्टेप क्या थे, एक्सोथर्मिक थे, वो स्टेप और एक्सोथर्मिक। पर अगर मैं करूँ HCl के साथ या HI के साथ, सिर्फ ये स्टेप जो होता है सेकंड, वेयर वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 क्लोरो या 2 आइडोप्रोपेन, दीज वर एक्सोथर्मिक। और दूसरे स्टेप क्या हो जाता है, एंडो, इसलिए उनमें ये स्टेप आता ही नहीं है, चाहे पेरोक्साइड यूज भी कर लें। इवन देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ मार्कोनी का फ्लूइड ओनली, सिर्फ वहाँ पे मार्कोनी का फ्लूइड फॉलो होता है। इसलिए मार्कोनी का को ज़्यादा लॉ नहीं कहा था, दिस वॉज रूल, बिकॉज दिस वॉज नॉट होल्डिंग गुड फॉर एवरी केस, कई केसेस में जाकर ये फेल हो जाता है। और आज भी देखो पहले लेक्चर में इसका फेलियर का कंसेप्ट ले लिया, दैट दिस मार्कोनी का फ्लूइड वॉज होल्डिंग गुड ओनली फॉर HBr। अगर मैं यहाँ पर कर देता ना HCl, अगर HCl कर देता तो क्या था, यहाँ पर Cl, तो चाहे मैं पेरोक्साइड यहाँ पर भी लिख दूँ, इवन देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट। ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन में एक बार क्वेश्चन आ रखा है, उन्होंने क्या किया, क्लोरो ब्रोमो देकर ना कंडीशन देकर पूछा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो याद रखना सिर्फ HBr के साथ मार्कोनी का एंड एंटी मार्कोनी का फ्लूइड कम इनटू पिक्चर, अदरवाइज फॉर HCl एंड HI वी फॉलो ओनली मार्कोनी का फ्लूइड, इवन इफ वी मेक यूज ऑफ पेरोक्साइड, वहाँ पे वो लॉ क्या फेल करता। क्लियर? अब बताओ दो मेथड्स तो क्लियर हुए मेरे साथ प्रिपरेशन के। और ये तुम्हारे पेपर में ना क्वेश्चन पता क्या, मार्कोनी का फ्लूइड पे नहीं आया, आपको ये कन्वर्जन आ रखी है। कन्वर्ट क्या था, प्रोपीन को कन्वर्ट करो किसमें, 1 ब्रोमोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे ही देखना जब नेक्स्ट चैप्टर में जाऊँगा कौन नहीं आ जाएगा, प्रोपेन 1 और या प्रोपेन 2 और, क्योंकि वहाँ पे एडिशन किसकी कर दूँगा, पकड़ कर वाटर की। इसलिए ना सिर्फ पहले 2 चैप्टर्स हैं जिनको टाइम लगेगा, 3rd चैप्टर ऑनवर्ड आधे से ज़्यादा रिएक्शन तो रेपिटेशन में आ जाएगी और रिपीट होती जाएगी। तो देखो जो रिएक्शन यहाँ पे की वही रिएक्शन आगे अल्कोहल में भी आ जाएगी। अब बताओ एटलीस्ट 2 मेथड्स तो क्लियर हुए प्रिपरेशन के, कौन कौन से। पहला फ्रॉम एल्केन्स, उसको डिस्कार्ड कर दिया, बट दैट नेवर गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एल्केन, दैट ऑलवेज गिव्स द मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। क्लियर? सेकंड कौन सा आ गया, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स के साथ क्या था, वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो एंड 2 ब्रोमो। 1 था तो अगेंस्ट मार्कोनी का, अगर सेकंड पोजीशन पे था प्रॉपर अनसिमेट्रिकल, देन वी मेक यूज ऑफ आवर मार्कोनी का फ्लूइड। 2 मेथड तो क्लियर हुए। अगर 2 मेथड क्लियर है, अब आ जाएगा 3rd। अब देखो आपको साथ साथ बोल रहा था ना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में,
नहीं तो तुम सो सारे ना सितंबर अक्टूबर में जाकर बड़ा मेरा खन्ना था, ऑर्गेनिक का नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसलिए साथ साथ बोल रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आ सकते हैं। क्लियर। ऐसी अब थर्ड मेथड ये आ जाएगा फ्रॉम एल्कोहल्स, और ये मेथड ना इम्पॉर्टेंट भी था। एल्कोहल्स के चैप्टर में से फिर डिटेल में पकड़ेंगे। दिस मेथड कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन आवर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को करने के लिए वहाँ पे इस सेक्शन को डिटेल में पकड़ेंगे। आज तो जस्ट अगर आपको इस सेक्शन का लॉजिक देखना, मेरे पास क्या था ROH, इसको मैंने ट्रीट कर दिया किसके साथ, विद कंसंट्रेटेड HCl। क्लियर। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्या लगा है, जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब थोड़ा सा लॉजिक पकड़ो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। क्या होगा, ये H और OH कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि OH बाहर आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या आएगा पॉजिटिव, H और OH कंबाइन करके वी गेट फॉर्मेशन ऑफ वाटर, साथ में क्या आ गया RCl। यहाँ पे बुक्स में साइन किसका बना रखा है, हीट का। क्लियर। देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। आगे जनरल रिएक्शन, और इस सेक्शन को ना डिटेल में हम लोग करेंगे जब मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना है। वहाँ पे इस सेक्शन को नाम दे दूंगा, क्या नाम आ जाएगा, ल्यूकस टेस्ट। और ये जो मिक्सचर लिया है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl, ये जो मिक्सचर था एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl, दिस विल बी गिवन नेम ल्यूकस रिएजेंट। वहाँ पे इसको नाम दे दूंगा ल्यूकस रिएजेंट। आज तो ना जस्ट अभी हेलोकेन की प्रिपरेशन के बेस पे इसे लिखा था। यहाँ पे किसका ड्रॉबैक था, एक देखो अगर मैं पहला रिएक्शन लिखता सिंपल CH3 CH2 OH, यहाँ पर किससे किया, कंसंट्रेटेड HCl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्या हुआ इधर से OH और H, वाटर बाहर, एंड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2, साथ में क्या आ गया Cl, क्लोरोएल्केन की फॉर्मेशन आ गई। आगे क्लोरोएल्केन फॉर्मेशन, तो एक स्टूडेंट मुझे क्या कहता है, खन्ना सर क्या प्रॉब्लम है, टर्शियरी लेते हैं अगर CH3 यहाँ पर भी क्या था OH, यहाँ पर भी रिएक्शन करता है विद कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या था हमारे पास, एनहाइड्रस ZnCl2। तो एक स्टूडेंट क्या कहता है, करना अभी लिखना होगा किसका प्रोडक्ट, वो मुझे क्या कहता है, ठीक है सर वाटर बाहर करो और Cl अटैच कर दो। पर यहाँ पर ना इसका क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो आपको कंप्लीट द रिएक्शन में आ रखा है, यहाँ पर ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं था। यहाँ पर क्या होता है, जब ये रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्या था OH, किससे ट्रीट कर रहा था, विद कंसंट्रेटेड HCl, और यहाँ पर साइन किसका बना रखा था, साथ में हीट। होता है क्या है, यहाँ पर दिस कंपाउंड अंडरगोस डिहाइड्रेशन, वो अपने में से ही वाटर को बाहर कर देता है। क्यों, क्योंकि पहले में अगर OH बाहर जा रहा था तो कौन सा केटाइन मिल रहा था, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। यहाँ से अगर OH बाहर आ रहा था प्राइमरी, उसकी स्टेबिलिटी क्या थी, कम, वो स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया। यहाँ पे क्या था, अगर OH को बाहर करूँ तो क्या मिल रहा है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या था, स्टेबल होने के कारण इतना टाइम मिल गया कि ये अपने में से ही वाटर को बाहर कर देता है, एंड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। कैसे, ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, CH3 यहाँ पर क्या था, OH कार्बन, एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन। लिख सकता था टर्शियरी को ऐसे, अगर ये लिख सकता था OH बाहर गया, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्लियर। इसने पॉजिटिव में क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट और इधर से हाइड्रोजन को भी बाहर कर दिया। अगर हाइड्रोजन को बाहर कर दिया तो यहाँ पर प्रोडक्ट तो पक्का है, क्या मिल गया, वाटर, और साथ में मुझे प्रोडक्ट क्या मिल गया, इस CH3 को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आ गया। सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन में कितनी बार रिएक्शन आ रही, CBSE में आ जाएगी कंप्लीट द रिएक्शन। तो जो स्टूडेंट रिएक्शन को रट्टा लगाता ना, करना सर आप वाला रिएक्शन आ गया था, वाटर बाहर कर दिया, Cl अटैच कर दिया, पर क्या था, टर्शियरी में ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है। क्यों, टर्शियरी अल्कोहल इटसेल्फ अंडरगोस कौन सा, डिहाइड्रेशन, इसलिए अपने में से वाटर को बाहर करके मुझे फॉर्मेशन किसकी दे दी, एल्कीन की। ये था इस सेक्शन का लॉजिक। इसलिए ना स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल अगर ये रिएक्शन आया, या तो आपको आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, या फिर क्या आएगा, अगर इस सेक्शन के बेस पे आया, why tertiary alcohols cannot be used to give us formation of halogens because these itself undergo dehydration। ये हर बार खुद ही डिहाइड्रेट कर देंगे। और इस बार मुझे प्रोडक्ट देखो क्या मिल गया,
1 2 3 4 आइसोब्यूटाइलिन नहीं मिल गया, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। या कोई स्टूडेंट इसका प्रॉपर कोई और नाम बताओगे IUPAC के बेस पे इसका? 2 एक तो ब्यूट घूमेगा नहीं, अब क्योंकि चेन में कितने रह गए 3, है ना? तो अगर आप कहोगे प्रॉप 2, जब मैंने तेरी बात मानी 2 मिथाइल प्रॉप 2, एक बार मुझे कहता करना था, बोलो 2 मिथाइल प्रॉप 1, किसकी बात मानूं? क्योंकि लोअर ऑक्टेट रूल था, तो इधर से करूँ, इसको तो 2 नंबर ही मिल रहा है दोनों तरफ से, है ना? इधर से करे इसको तो 2 ही है, पर इसको यहाँ से करूँ छोटा नंबर नहीं मिल रहा, प्रॉप 1 ही। इधर से करूँ प्रॉप 2, तो मैं प्रॉप 1 के बेस पे चलना था, तो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन आ गया मेरे पास, या कॉमन नेम लिख कर छोड़ना आइसोब्यूटाइलिन। क्लियर? अब बताओ ये रिएक्शन पूरा डिटेल क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन शो की है? क्लियर? तो अगर क्लियर है मुझे सोच कर आंसर दो, जब कॉम्पिटिशन में ये आया था डिहाइड्रेशन तो था, इसको मैं इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन बोलूँ या इंटरमोलिकुलर? इसे इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन बोलूँ या इंटरमोलिकुलर? है ना, इंट्रा, बिकॉज वाटर वाज बीइंग लॉस्ट विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में से बाहर कर रहा था, तो दिस वाज आवर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। हमारे कंपटीशन में एक बार ये ऐसे क्वेश्चन आ रखा है, डिहाइड्रेशन तो हो रही है, इंट्रा इंटर है या क्या है? अब तो लॉजिकली क्लियर हो जाएगा। अब बताओ इससे क्लियर हुआ। अब ना एरो पे देखना, मैं हर बार तभी कोई सब्सटेंस लिखूंगा जब इसका यूज़ है। यहाँ पर ये जो एनाइड्रस जिंक क्लोराइड था, ये कैटलिस्ट का रोल नहीं प्ले कर रहा था। क्लियर? अगर कैटलिस्ट होता मैं फिर हीट वगैरह के साइन नाम लाता। क्लियर? अब तुम लोग सोच कर आंसर दो, यहाँ पे एनाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज़ क्या है ना? क्योंकि क्या ले रखा था इसको, एनाइड्रस, तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो रहा था, वाटर। तो ये एनाइड्रस क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, मेरी रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं ले गया, तो दिस हेल्प्स अस टू कीप आवर रिएक्शन मॉइस्चर फ्री। ये क्या करेगा, वाटर को, तुम्हारे CBSE का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग एनाइड्रस जिंक क्लोराइड, कि एनाइड्रस जिंक क्लोराइड क्यों ऐड किया था? तो हम लोग ना एरो पर हर बार तभी कोई चीज़ लिखेंगे जब उसका यूज़ है, नहीं तो इसको पकड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन किसके साथ लिखी है, हीट, पर देखना जब हम लोग आगे जाकर करेंगे ना, अगर यहाँ पर हीट का साइन नहीं बना, क्लियर, तब वो बेसिकली हमारे पास आएगा ल्यूकोसेस। तो ल्यूकोसेस इज ऑलवेज परफॉर्म एट रूम टेम्परेचर, इसलिए बुक्स में जाकर टेंशन मत लेना। हम लोग वो अल्कोहल के सारे टेस्ट पकड़ेंगे अल्कोहल्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब तक देखो कितने मेथड हो गए, पहला फ्रॉम एल्केन, सेकंड फ्रॉम एल्कीन्स, थर्ड किससे किया, फ्रॉम अल्कोहल। ये अल्कोहल से एक और मेथड भी है। और ये जो नेक्स्ट रिएक्शन लिख रहा था ना अल्कोहल की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये 3 रिएक्शन आज करूँगा, 3 रिएक्शन आगे करेंगे, फिर एसिड में 6 रिएक्शन है टोटल। या तो ये पेपर में 6 रिएक्शंस एज सच आती हैं, कोई ना कोई रीजनिंग का क्वेश्चन, नहीं तो इनकी कन्वर्जन्स में यूज़ है। ये क्या था, मैंने ना सेकेंड RH की ही रिएक्शंस लिखनी थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक बार मैंने RH को ट्रीट करना है किसके साथ, विथ PCl5। सेकेंड टाइम मैंने RH को ट्रीट करना है विथ PCl3। थर्ड टाइम मैंने RH को ट्रीट करना है विथ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। तुम्हारे पेपर में ना कई बार ये तीनों आ जाते हैं, थ्रू 3 हाउ वी प्रिपेयर आवर हेलोल केस, या फिर ये कन्वर्जन में इंपॉर्टेंस थी। देखो मेरे सर का ना, मुझे अभी तक याद है, जब उन्होंने तीनों रिएक्शन लिखे थे ना, लॉजिक्स लेकर लिखवाए थे। कैसे उन्होंने क्या किया था, इधर से हाइड्रोजन और इधर से Cl, क्या हो गया कंबाइन करके HCl, एक R को कंबाइन कर दिया Cl से, तो मुझे हेलोकेन बन गया, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन ही कर रहा था। अब बचा क्या मेरे पास, फॉस्फोरस रह गया 1, ऑक्सीजन 1, Cl नोट करो 3 रह गए, POCl3 आ गया। ये जब यहाँ पर 3 लिखकर बैठा था PCl3 में 3, तो मेरे सर ने यहाँ पे क्या कर दिया था 3 किया, तो एक प्रोडक्ट तो पक गया, 3R और 3Cl कंबाइन कर जाएंगे। ये सेकेंड प्रोडक्ट हाइड्रोजन कितने रह गए 3, फॉस्फोरस 1, ऑक्सीजन 3, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो तुमने से जो मेरे पास सुबह आया था पी ब्लॉक करने, जो सुबह आए थे पी ब्लॉक करने, याद है स्ट्रक्चर नहीं कहते, ऑक्सोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, H3PO4, H3PO2, और अभी वो 19 में शायद हुआ था, उनके आया था H4P2O7 का शायद स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन ऑक्सोफॉस्फोरस।
वहाँ पे फिर से पकड़ेंगे। इसलिए कह रहा था ये 6 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो जाएगी मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली में जाकर फॉस्फोरस फॉस्फोरस, और ये किस में घूम रहा है, ऑक्सीजन फैमिली में। क्लियर। अब 2 प्रोडक्ट्स तो देखो मैंने लिखवा दिए है ना। ये थर्ड किसी को मेरे साथ थोड़ा सा भी लॉजिक क्लियर हो रहा था, इसके प्रोडक्ट्स तुम लोग प्रेडिक्ट करोगे? हाँ जी, एक तो पक्का है आरसीएल मिलेगा ही मिलेगा, और हाँ जी गुड, क्योंकि एच और सी एल कंबाइन कर दिया तो HCl मिल गया। और हाँ जी अब क्या रह गया, SO और इधर ऑक्सीजन, SO और ऑक्सीजन, और ये दोनों बेसिस बन के बाहर हो जाएगी। क्लियर। इसलिए पेपर में ना ये तीनों रिएक्शंस इकट्ठे याद करने आसान है। अगर मैं जैसे 11th में या 12th में रट्टे लगाता था, ROH PCl5 RCl HCl POCl3 POCl3 ROH PCl3 RCl H3 PO3 H3 PO3, पेपर में कहीं ना कहीं भूल जाएगा। ऐसे मेरे साथ लॉजिक ले लो, R और Cl H और Cl, बचा गया फॉस्फोरस ऑक्सीजन 3Cl POCl3 3 था तो खन्ना सर ने कहा था थ्राइस कर दो, 3R और 3Cl कंबाइन, साथ में हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और लास्ट में RCl HCl और SO2। यहाँ पे एरो बना दिए। पता क्या 3-4 से पहले स्टूडेंट पढ़कर गया है, पेपर में ना इसका रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है कि तीनों में से विच मेथड वी शुड प्रेफर, ये कि मैं तीनों में से किसको प्रेफर करूँ, पहले को, सेकंड को या थर्ड। तो स्टूडेंट आगे बैठता था, उसने मुझे पता क्या कहा, खन्ना सर इसको प्रेफर करेंगे, ये प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है। मैं कहा तू पक्का बिजनेसमैन है, ये नहीं देखना कि प्योरिटी है कि नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा दे दिया ये देख लिया। देखो प्योरिटी सबसे ज़्यादा लास्ट केस में नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर HCl और SO2 दोनों क्या थी, गैसेज। गैसेज क्या कर जाती बाहर, तो भैया लेफ्ट हैंड विद हेलोकेन इन प्योर फॉर्म। तो ये तुम्हारे CBSE का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तीनों में से विच मेथड वी शुड प्रेफर। क्लियर। या फिर कॉम्पिटिशन में आ रखा है ROH कैन बी यूज विद दीज 3, व्हाट आर द माइनर प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म। तो जो उसमें रट्टा लगाएगा ना कहीं फंस जाएगा। जिसने ऐसा लॉजिक्स बना लिए, प्रोडक्ट्स को भी रट्टा लगाना पड़ेगा, और इसको हमेशा प्रेफर करेंगे बिकॉज HCl एंड SO2 बोथ आर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेज एंड वी आर लेफ्ट विद हेलोकेन इन प्योर फॉर्म। तो मुझे यील्ड के बेस पर नहीं आना पेपर में, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी इसमें ज़्यादा थी, बाकी सब में क्या मिल रहा था, मिक्सचर। तो बताओ एक एल्कोहल से सारे मेथड क्लियर हुए, पर अभी तक कोई नेम बेस सेक्शन नहीं आई थी ना। और अभी तक अगर ध्यान दे रहे थे, मैंने Cl Br या आयोडीन को पिक्चर में लाया, फ्लोरीन को 11th क्लास से पिक्चर में नहीं ला रहे थे। अब फ्लोरीन के बेस पे रिएक्शंस आ जाएंगे। और जो लास्ट मेथड है वो इम्पोर्टेंट था ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेम बेस सेक्शन। जो लास्ट मेथड है ना, ये आएगा पेपर में नेम बेस क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ मेथड। फोर्थ, दिस वाज बाय हैलाइड एक्सचेंज। ये आ गया हमारे पास बाय हैलाइड एक्सचेंज। अब हैलाइड्स को एक्सचेंज करना है, लोगों को कुछ वर्ड से क्लियर हो रहा है। हैलाइड को एक्सचेंज मीन्स हाइड्रोस को आपस में इंटरचेंज कर रहा था। तो सबसे सिंपल अगर एग्जांपल लिखूँ, RX इसको ट्रीट किससे किया, सोडियम आयोडाइड, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन। एसीटोन क्या ले रखा है, सॉल्वेंट। अब तुम लोग बनाओगे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, है ना। तो सोडियम और X कंबाइन कर जाएगा, NaX, साथ में Ri। तो हैलाइड एक्सचेंज कर दिया मैंने, कर दिया हैलाइड को एक्सचेंज। और यहाँ पर X क्या हो सकता था, फ्लोरीन और ब्रोमीन। इसको फ्लोरीन अभी तक मैंने नहीं लिया, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ा है। फ्लोरीन और ब्रोमीन के बेस पे रिएक्शन आ जाएगा। और बुक्स में बड़ा कॉमन जो रिएक्शन दे रखा है, CH3 CH2 Cl, इसको रेड किससे किया, NaI। तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, है ना, एक NaCl और साथ में CH थ्राइस हाइड्रोएल्केन मिल गया। We get formation of this product in presence of acetone। आ देखा पहली बार जब मैंने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिखा था उसकी यूज पकड़ी थी। तो पेपर में ना यहाँ पे ये नेम बेस सेक्शन बड़ी बार आया। और इस नेम बेस सेक्शन पहली जो है, दिस इज नोन एज आवर फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये आ गई हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो एफ अगर तुम लोग, मैं कहता प्रदीप के पीछे दिया वही से याद कर लो। तो A B C D E F, B
बीच में कहीं जाके रिएक्शन दे रखी है, इसलिए नेम बेस एक्शन पीछे जो बैक पे है वो याद करनी मुश्किल है। और मुझसे लॉजिकली ट्राई कर देगा। खन्ना सर ने पहली फिंकर सिंक कराई थी। फिंकर सिंक कहाँ पकड़ी थी? जहाँ पे वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हैलाइड्स को एक्सचेंज कर रहे थे। और खन्ना सर ने कहा था यहाँ पे अभी तक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बेस पे की है और रिएक्शन नहीं पकड़ी। पहले एक बार रिएक्शन ही खत्म कर दूँ। सपोज अब मुझे यहाँ पे ना फ्लोरो एल्केन बनाना था, तब मैंने क्या किया, CH3 CH2Cl यहाँ पे रिएक्शन करती हुई सिल्वर फ्लोराइड। अब क्या मिलेगा प्रोडक्ट, है ना? यहाँ पर क्या हो गया, AgCl बाहर, और यहाँ पर प्रोडक्ट CH3 CH2, साथ में क्या आ गया F, तो फ्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन आ गई। क्लियर? ऐसे अगर एक रिएक्शन और दे देता, CH3Cl, इसको इस बार ट्रीट कर दिया मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2। अब तुम लोग बताओ क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे अगर Hg2F2 से ट्रीट किया? हाँ जी, करवाओ प्रेडिक्ट। ये Cl बाहर जाएगा, फ्लोरीन एंटर। अगर 2 फ्लोरीन एंटर करें एटलीस्ट इसे ट्वाइस तो करना पड़ेगा। अगर ट्वाइस किया, ट्वाइस CH3F, साथ में Hg ट्वाइस और Cl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड बाहर आ गया, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन। क्लियर? ये दोनों रिएक्शंस here we were getting formation of fluoroalkane as major product. This name based reaction is Schwarz reaction और ये तुम्हारे कंपटीशन में कितनी बार आ रखी है। What is the significance of Schwarz reaction? Schwarz, SWARTZ, Schwarz reaction. This always gives us formation of fluoroalkane as major product. Fluoroalkane में reaction ये यूज करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दिया, इनको बाइफरकेट अगर करना था, ऊपर मैं क्या यूज कर रहा था, NaI, यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सिल्वर फ्लोराइड, यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो दैट मीन मैं हैवी मेटल यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मेटल की ना बुक्स में तो कुछ नहीं दिया। तुम लोग जो मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हो, इसलिए मैंने दिमाग में क्या रखा, यहाँ पे क्या यूज किया था, हैवी मेटल। हैवी मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या थी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर मीन्स क्या था, यहाँ पर किसका बॉन्ड बन रहा है, फ्लोरीन का। यहाँ पे बॉन्ड भी किसका टूट रहा है, फ्लोरीन का। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, मेटल्स वर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये ज़्यादा हीट तो अपने में रेगुलेट कर लेंगे, सो वी कैन कंट्रोल आवर हीट रिएक्शंस इजीली यूजिंग हैवी मेटल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, जब फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा, छोटा था, छोटा जब बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रेंथ क्या थी, ज़्यादा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज आउट। यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूल टूटेगा, छोटा बॉन्ड था, टूटेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। तो जहाँ पे एनर्जी चेंजेस ज़्यादा, वहाँ पर वी मेक यूज ऑफ हैवी मेटल्स बिकॉज दीज कैन रेगुलेट आवर हीट इजीली। ये हीट को रेगुलेट कर सकते थे। अगर मैं सोडियम फ्लोराइड ले लेता, उसको तोड़ते, तो याद है 11th क्लास में मुझसे किया था, NaCl को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी, कैल्शियम फ्लोराइड मिक्स करते थे ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाए, डाउन। तो फ्लोरीन के साथ तो डाउन भी नहीं आएगा, तो वी कैन नॉट गेट फॉर्मेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इजीली। तो जस्ट टू कंट्रोल हीट वी मेक यूज ऑफ हैवी मेटल्स। यहाँ पे हैवी मेटल यूज किए। और तुम्हारे फाइनल पेपर तक बड़ी बार आएगा, व्हाट डज फिंकरसिंक एंड व्हाट डज श्वार्ट्ज रिएक्शन स्टैंड फॉर। अब तो क्लियर रहेगा। अब देखा, सारा कुछ बोल दिया मैंने, इस एसीटोन का पर्पस क्लियर नहीं किया कि इस एसीटोन का यूज़ क्या है। ये तुम्हारे पेपरों में कई बार ना ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, या कंपटीशन में स्टेटमेंट्स आ जाती हैं ट्रू और फॉल्स के बेस में। तो पर्पस ऑफ एसीटोन थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर ये कौन सा एनाइड घूम रहा है, इनऑर्गेनिक, और ये कौन सा एनाइड घूम रहा है, ऑर्गेनिक। तो मैं भी ना कई साल पहले घर से रट्टा लगा के आता था, इसको सॉल्यूबल करना है, इसको नहीं करना। अब धीरे धीरे दिमाग में लॉजिक रख लिया, एक एनाइड ऑर्गेनिक था, एक एनाइड क्या था, इनऑर्गेनिक। ये सॉल्वेंट क्या, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसीटोन। तुम लोग अगर स्कूलों में प्रैक्टिकल्स प्रॉपर करा रहे हैं, तो आपका जो ग्लास अपरेटर्स है टाइट्रेशन के लिए रिंस नहीं कराते हैं एसीटोन के साथ या CCl4 के साथ। दो सॉल्वेंट कॉमन यूज करते हैं, CCl4 या एसीटोन। उनके साथ अपरेटर सारा ड्राई अप कर जाता है हमारा, तो वहाँ पे इसको यूज में लाते थे। तो मुझे यहाँ से क्लियर था, लाइट इज ऑफ लाइट, दैट मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्ट में ऑर्गेनिक हैलाइड क्या था, सॉल्युबल है। अगर ये सॉल्युबल है तो NaCl क्या करेगा, नीचे प्रेशर डाउन कर जाएगा। तो मैं ऊपर वाले को डीकेंट ऑफ करके कर सकता था डिस्टिलेट इजीली, सो वी कैन ऑब्टेन आवर ऑर्गेनिक हैलाइड इन प्योर फॉर्म। तो यहाँ पे बस यूज किया था एसीटोन का, जस्ट टू सेपरेट आवर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हैलाइड। मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हैलाइड को सेपरेट आउट कर दिया, सो दैट वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ आवर ऑर्गेनिक हैलाइड इन प्योर फॉर्म। NaCl सारा प्रेशरेट कर गया,
बाद में इसको क्या था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट आउट कर सकते थे। तो वी कैन ऑब्टेन आवर आइडो एल्केन इन प्योर फॉर्म। कुछ क्लियर हुआ रिएक्शंस का कंसेप्ट? अब बताओ एटलीस्ट मेरे साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस को क्लियर हुए? हाँ जी सबको। अब पता है क्या, देखो मैंने कितनी बार बोर्ड पर लिखा और रब किया, कितनी बार लिखा और रब किया मैंने बोर्ड पे, है ना। देखो मेरे जो अच्छे स्टूडेंट सिलेक्ट हो रखे हैं कॉलेजेस में, उनमें से कई स्टूडेंट ने आदत डाली थी। तुम्हारे में से भी लास्ट ईयर 11th में भी काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास आखिर में लेकर आए थे दिसंबर जनवरी में, जब रिएक्शंस कंपाइल कराता था कि तुम लोग इनको लिखो और कहीं पे कंडेंस कर लो। तो देखो मैं भी अगर ऐसे रिएक्शन पढ़ता ना तो मैं भी भूल जाता कौन सी रिएक्शन कहाँ पे थी। तो मेरे सर ने आदत डाली थी कि इन रिएक्शन को जब भी पढ़ना है ऐसे याद नहीं रहेंगी, ऐसे देखो प्रदीप में जाके ढूंढोगे कौन सी रिएक्शन कहाँ पे है। तो तुम लोग ना जब भी ऑर्गेनिक पढ़कर उठना है उससे पहले एक बार सारी रिएक्शंस को कंपाइल कर लो कि मैंने रिएक्शन कितने किए। अभी देखो जितनी रिएक्शन मैंने की इतनी स्पेस में सारी रिएक्शंस आ रहेगी। यहाँ पे क्या आ गया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, इसके कहते हैं हेलोल के। पहला मेथड याद है किससे किया था, फ्रॉम एल्केन्स। यहाँ पर CH4 किससे रेड किया था, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आता था, CH3Cl, साथ में CH2Cl2। यहाँ पे क्रॉस लगा दिया क्योंकि इस मेथड को क्या कर दिया था, डिस्कार्ड। पहले मेथड को डिस्कार्ड कर दिया था। इसके बाद सेकंड किससे किया था, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स के लिए मैंने क्या किया, ये लिख दिया। क्लियर। ये लिखकर मैंने एडिशन दिखा दी किसकी, HBr करके कार्बन यहाँ पर दिखा दिया ब्रोमीन। एक बार कार्बन ब्रोमीन दिखा दिया यहाँ पर। क्लियर। अब तो लोग एरोस पे क्या लिखोगे, HBr यहाँ पे तो यही मेजर प्रोडक्ट था, यहाँ पे ऊपर बनता था इन प्रेजेंस ऑफ PO। क्लियर। एक स्टूडेंट खटा था, मुझे नहीं PO याद आता, तो वो क्या लिखकर बैठ गया, एमकिया मार्कोनिका फ्रूट। ऊपर क्या लिखकर बैठ गया, AMKR एंटी मार्कोनिका फ्रूट। तो जो तुम्हें आसान लगता है, जो मेरे देखो मेरे ग्रुप में हो सकता है लास्ट में लिखा रहा था MKR लिखकर बैठ गया, मार्कोनिका ये अगेंस्ट मार्कोनिका। तो देखो दो रिएक्शन को एटलीस्ट पूरा बोर्ड भर दिया था, यहाँ पे सारी रिएक्शन कंपाइल अप होगी। ऐसी थर्ड किससे किया था, फ्रॉम ROH। तो जनरल रिएक्शन क्या लिखी थी, याद है, ROH, साथ में क्या था, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो वी वर गेटिंग RCl प्लस वाटर। क्लियर। और यहाँ पर मैं क्या टर्शरी बनाकर बैठ गया, टर्शरी से क्या बनाकर बैठ गया, यहाँ पर पेपर में सही कर दिएगा कि खन्ना साहब ने टर्शरी को यूज़ करके एल्कीन बनाया था। यहाँ पर मेरे पास हेलोल्केन की फॉर्मेशन नहीं आई। हो गया पूरा रिएक्शन कंपाइल। नेक्स्ट इसी ने एक और किया था, ROH को कंबाइन PCl5 PCl थ्राइस और क्या था, थायनल क्लोराइड। इस पर टिक लगा के छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इसको प्रेफर किया था, बाकी दो को क्या कर दिया था, डिस्कार्ड। देखो ये मैंने अपने दिमाग में लॉजिक रखे थे। तो तुम में से किसी को ये रिएक्शन आसान, किसी को ये आसान, उसको और कट शॉर्ट कर लो जैसे कर सकते हो, पर कंपाइल कर लो। ऑर्गेनिक नहीं तो ना, देखो अभी आज ना 11th वालों का भी टेस्ट था बॉन्डिंग का, यार सबसे बड़ा चैप्टर था। तो आधे स्टूडेंट स्ट्रक्चर भूल कर बैठे थे, आपको भी स्ट्रक्चर याद करने का लॉजिक रहता था। ऐसे तुम लोग पक्का जब टेस्ट दोगे ना, पहला टेस्ट हेलोल्केन, मुझे पता है बड़े स्टूडेंट रिपीट करते हो, खन्ना सर सारी रिएक्शनों की खिचड़ी बन गई। ये पर जो स्टूडेंट ऐसे लॉजिक लेकर रिएक्शन याद करोगे ना, फिर नहीं भूलेंगे कैसे थे। अब इसके बाद मुझे लास्ट भूल गया, तुम लोग बताओ लास्ट क्या था, हेलाइड एक्सचेंज। तो मैं HG लिख कर ही छोड़ दूँ हेलाइड एक्सचेंज के लिए, या एक स्टूडेंट नहीं सर तो पूरा लिख दो हेलाइड एक्सचेंज। हेलाइड एक्सचेंज के लिए सिर्फ ये लिखकर छोड़ दूँ FTR फिजिकल स्टीम रिएक्शन। और दूसरा कौन सा था, स्वार्ट्स SWR। ये एक स्टूडेंट नहीं सर मुझे ऐसा याद नहीं रहती क्या FTR और ये तो क्या था, RX, इसके साथ था NAI, तो प्रोडक्ट RI और साथ में क्या था NAX। किसकी प्रेजेंस में था रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। और एक लास्ट कौन सा किया था, फिर RX था, इसके साथ था AgF, RF और साथ में क्या था AgX। कौन सा रिएक्शन था, स्वार्ट्स रिएक्शन SWR। कुछ लिख कर रख लो, देखो सारा बोर्ड भरते रह गए इतनी बार। और घर में बेसिक रिएक्शन तो यही 4 किए, तो एक था प्रदीप ने तो जाके 8-9 पेजेस भर गए रिएक्शन में, उन्होंने भर दिए।
कभी क्लोरोमीथेन से एग्जाम्पल, फिर क्लोरोप्रोपेन से, फिर क्लोरोब्यूटेन से, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल दे दिए Cl, Br, I के साथ, तो पेजेस भर दिए पकड़ क्लियर। जिसको लॉजिक दिया था सिर्फ ये 4 एक्शन मेन थे और प्रिपरेशन ऑफ आवर हेलोकेस। और देखो हर मेथड के साथ मैंने कुछ ना कुछ साथ में बोला है, और जो बच्चे अच्छे जा रखे ना वो सारे कहते हैं खन्ना सर कहीं पे रिएक्शन पूछते थे ना तो याद आता था यहाँ पे खन्ना सर ने कोई रीजनिंग बोली थी, वो रीजनिंग को स्ट्राइक करके रिएक्शन याद करने आसान हो गए। क्लियर। तो पहले का तुम लोग बताओ क्या किया था, पहले को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि हेलोकेन प्योर फॉर्म में नहीं दे रहा था। फ्रॉम एल्कीन्स मार्कोनिकम में आ गया तो, या एंटी मार्कोनिकम सिर्फ HBr, बाकी सब में सिर्फ मार्कोनिकम एडिशन था। थर्ड अल्कोहल टर्शरी को कभी ऐड नहीं दिया बिकॉज टर्शरी ऑलवेज अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, बुद्धि हो गया। और लास्ट में पहली नेम बेस आ गई कौन सी, फिंगरसीड, और दूसरा कौन सा आ गया, स्वास। एक में हेलोकेन सिंपल बना, एक में कौन सा बना, फ्लोरोएथेन। तो वहाँ पे क्या था, छोटा बॉन्ड तोड़ना और छोटा बॉन्ड बनाना था, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस, वी मेक यूज ऑफ हैवी मेटल। 3 मेटल मेन है मेरे पास हैवी, कौन कौन सा, सिल्वर, एक कौन सा मर्करी, और तीसरा कौन सा तो उसमें दे रखा है एंटीमनी के साथ। वो रिएक्शन दे रखी है SbF3, ये वो रिएक्शन एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ मिल जाएगी। ये था रिएक्शन के कंसेप्ट। अब बताओ कुछ तो क्लियर हुए रिएक्शन यहाँ पे, क्लियर। अब करो नेक्स्ट टाइम।